हेलो दोस्तों, बैंकर्स बुक आपके लिए लेकर आए हैं यूनियन बजट 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस बजट को अच्छी तरह से समझें। चलिए शुरू करते हैं। इस साल का बजट खड़ा है 6 आधार स्तंभ पर। नंबर 1, हेल्थ एंड वेलबींग। नंबर 2, फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 3, inclusive development for aspirational India. Number 4, reinvigorating human capital. Number 5, innovation and R&D. And number 6, minimum government and maximum governance. पहले हम जानते हैं कि 1 रुपया सरकार के पास कहाँ कहाँ से आता है और सरकार किस किस सेक्टर में उसे खर्च करती है। ये देखिए, रुपी कम्स फ्रॉम, देखिए, बोरोइंग्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेब्ट कैपिटल। मैंने यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि सरकार बोरोइंग करके ज़्यादा पैसे अपने पास लाती है। अब किस किस सेक्टर में सरकार पैसा खर्च करती है। रुपी गोज आउट, स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेक्टरल स्कीम, इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस, सब्सिडी, फाइनेंस कमीशन, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स, पेंशन एंड अदर एक्सपेंडिचर। हम सेक्टर वाइज देखेंगे। हेल्थ सेक्टर के लिए सबसे पहले 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 न्यूमोकोकल मेड इन इंडिया वैक्सीन। न्यूमोकोकल मतलब एनी डिजीज इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया और वायरसेस, तो उनके लिए वैक्सीन बनाया जाएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना एक नई हेल्थ स्कीम जिसके तहत बनाया जाएगा 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। और न्यूट्रिशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार लाने जा रही है मिशन पोषण 2.0। अब देखेंगे एनवायरमेंट सेक्टर में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 फॉर वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पोल्यूशन को हटाने के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जो कि पर्सनल व्हीकल जो 20 साल से ज़्यादा पुरानी होगी और कमर्शियल व्हीकल जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी होगी उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। अर्बन सेंटर, अर्बन एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होगा वहाँ पे एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए 42 अर्बन सेंटर का प्लान है। और अर्बन एरिया में यूनिवर्सल कवरेज वाटर सप्लाई को कवर करने के लिए जल जीवन मिशन सरकार लाने जा रही है। अब देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब जो आत्मनिर्भर भारत जो सरकार की योजना है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर रहेंगे उनको प्रोडक्शन के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि उनको ज़्यादा इनकम जनरेशन हो और जॉब क्रिएशन हो। नेक्स्ट विल बी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसको मित्रा स्कीम कहा गया है। और मित्रा स्कीम में टेक्सटाइल को और बूस्ट देने के लिए सरकार अगले 3 साल में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। और आखिर में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स। रोड एंड रेलवेज, सबसे पहले भारतमाला परियोजना फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स फॉर तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल, नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया फॉर फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030। और आखिर में मेट्रो के लिए 2 न्यू टेक्नोलॉजी, मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू। ये थे रेलवेज के प्रोविजंस। अब देखते हैं पावर सेक्टर में क्या प्रोविजन है। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सटेंशन ऑफ उज्ज्वला स्कीम टू कवर 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरी, इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर फॉर फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बुकिंग। और जम्मू कश्मीर में एक नए गैस पाइपलाइन का भी प्रोजेक्ट सरकार बना रही है।
अब देखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। सरकार जो अपना पैसा डालती थी अब नहीं डालेगी, अपना पैसा उठा कर ले जाएगी। 2 सरकारी बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट किया जाएगा। उसका नाम अभी तक साफ नहीं है, लेकिन 2 PSB एंड 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी। IPO ऑफ LIC, मतलब LIC कंपनी में सरकार आम जनता की हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहती है, इसीलिए लेकर आने वाली है IPO, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। न्यू पॉलिसी फॉर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उसको जो धीरे धीरे लॉस मेकिंग कर रहा है, प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो उसको स्ट्रैटेजिकली डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए नई पॉलिसी आएगी। स्पेशल पर्पज व्हीकल टू मोनेटाइज आइडियल लैंड। तो इस टोटल डिसइन्वेस्टमेंट में इस बजट में सरकार का एस्टिमेटेड जो टारगेट है 1,75,000 करोड़ एस्टिमेटेड रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर, किसानों के लिए क्या है बजट में? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उसको 1.5 गुना करने का जो एंश्योरिटी सरकार दे रही है अक्रॉस ऑल कमोडिटीज। स्वामित्व स्कीम फॉर ऑल प्रॉपर्टी ओनर्स। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम फॉर पेरिसेबल प्रोडक्ट, मतलब जो एनवायरमेंट कंडीशन के साथ डिटोरिएट हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपका डेयरी प्रोडक्ट, मीट, सी फूड्स, इन सब के लिए कंजर्व करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम आएगा। 100 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विथ ई नाम, मतलब ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है 1000 और मंडी इसमें शामिल हो जाएंगे। APMC जो कि है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, इनको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मिलेगा। अब देखते हैं माइग्रेंट वर्कर्स और लेबरर्स के लिए क्या प्रोविजन है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, पोर्टल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 लेबर कोड्स जिसमें कि आएगा सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेजेस, वुमेन वर्कर्स और कंप्लायंस बर्डन, और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब देखते हैं एजुकेशन के लिए बजट में क्या दिया गया है। 100 न्यू सैनिक स्कूल टू बी सेटअप, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया टू बी सेटअप, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह लद्दाख के लिए 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन ट्राइबल एरियाज, और शेड्यूल कास्ट के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। स्किल इंडिया में चलते हैं। स्किल इंडिया में अमेंडमेंट टू द अप्रेंटिसशिप एक्ट टू एनहांस अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, रीअलाइनमेंट ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम फॉर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग, एंड पार्टनरशिप विथ जापान एंड UAE फॉर ट्रेनिंग इंटरट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल, टेक्निक एंड नॉलेज। अब देखेंगे इनोवेशन एंड RD। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन NTLM, जो सरकार का गवर्नेंस एंड पॉलिसी को अच्छी तरह से समझने के लिए इसको मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा। PSLV CS51 to be launched by New Space India Limited NISL carrying Brazil Amazonia satellite. Deep Ocean Mission for exploration and conservation of deep sea biodiversity. गगनयान मिशन जिसके तहत 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट को रशिया में ट्रेनिंग दिया जाएगा, और साथ ही फास्ट अनमैन्ड लॉन्च जिसको दिसंबर 2021 में शेड्यूल होने के लिए अभी से तैयार किया जा रहा है। ये थे इनोवेशन एंड RD में प्रोविजन। फाइनेंशियल कैपिटल। इन बजट फाइनेंस मिनिस्टर proposed to consolidate the provisions of SEBI Act, Depositors Act, Securities Contract Act and Government Security Act into a rationalized single securities market code. World-class fintech hub at GIFT IFSC, an investor captor for protection of investor interest. In FDI, it will be increased to 74% in insurance sector.
₹20,000 crore for recapitalization of public sector banks. There is an amendment of DICGC Act जो कि पहले अप टू 1 लाख था, अब उस जो इंश्योरेंस कवर लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। और सरफेसी एक्ट में जो मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेप्ट रिकवरी हो पहले 50 लाख था, उसको अब चेंज करके 20 लाख कर दिया गया है। टैक्स प्रपोजल्स। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, जो सिर्फ अपने पेंशन और इंटरेस्ट इनकम पर जीते हैं, उनके लिए अब फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्प्यूट केस को रीओपन करने का जो टाइम लिमिट था 6 साल, उसे घटाकर 3 साल कर दिया गया। और टैक्स पेयर को डिस्प्यूट हैंडल करने के लिए बनाया जाएगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी। नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल सेंटर फॉर ऑल डिजिटल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अगर ज़्यादा जरूरत पड़ी तो वीडियो कॉल से सॉल्यूशन निकाला जाएगा। जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है उनको इंटरेस्ट के ऊपर 1.5 लाख तक का डिडक्शन, एडिशनल डिडक्शन मिलने वाला है। और बाकी जो टैक्स लाभ था उनमें से किसी भी तरह का चेंज नहीं किया गया है और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई चेंज नहीं किया गया है। अब हम देखेंगे कि इस बजट में क्या क्या चीज महंगी हो गई। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल 2.5 रुपये और डीजल 4 रुपये महंगी होने वाली है। मोबाइल फोन और एक्सेसरीज, जेमस्टोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सिल्क, कॉटन, सोलर इन्वर्टर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पॉलीकार्बोनेट्स, ये सब इस बजट में महंगी होने वाली है। व्हाट गॉट चीपर, क्या सस्ता हुआ? सोना, चांदी, नायलॉन, पॉलिस्टर, कॉपर, आयरन, स्टील, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, इंश्योरेंस, ये सारे चीज इस बजट में सस्ती हो गई है। अब सोना चांदी आप आराम से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बजट का पूरा हाल। दोस्तों इस चैनल में आपको मिलेगी बैंकिंग के बारे में हर छोटी से बड़ी जानकारी। तो हमारे चैनल देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।